मोदी जी कहते हैं कि मैं संविधान की वजह से ही प्रधानमंत्री बना हूं, मैं तो चाय बेचता था, संसद में पहुंचा हूं। ये बात मैंने कितनी बार कही है कि मोदी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। मोदी सोचता क्या है, करता क्या है, कहता क्या है, इसमें जमीन आसमान का अंतर। कहीं तालमेल नहीं होगा। कहने को बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कहता है, लेकिन करने पे सिवाय घटिया और गंदे काम करने का दूसरा कोई काम नहीं करता। देश की तबाही के काम करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करता। 6 दशक पहले बड़े संघर्ष लगी थी, बाबा साहब की प्रतिमा पुरानी संसद में, उसको रात के अंधेरे में हटा दिया गया है। कहाँ गए सारे अम्बेडकरवादी? जिन्होंने रात के अंधेरे में हटाया है ना, यही जिन अम्बेडकरवादियों की बात कर रहे हो, अम्बेडकरवादी अब आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं। पूरे देश में आंदोलन होगा और सरकार को हाथ जोड़कर माफी मांगकर वहीं लगानी पड़ेगी प्रतिमा जहां वो थी। सरकार बच नहीं सकती है। हम किसी भी हालत में अपने स्वाभिमान को झुकने नहीं देंगे। बाबा साहब का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो कोशिश, घिनौनी कोशिश इसने पहले की है, वो हम किसी हालत में उसे कामयाब होने नहीं देंगे। जहां थी, जैसी थी, उसी रूप में सम्मान के साथ ये प्रतिमा स्थापित करनी पड़ेगी इसी भाजपा सरकार को। ये जो स्थिति सरकार ने कर रखी है, चाहे वो प्रदेश की सरकार है और चाहे केंद्र की सरकार है, कि आप कॉलोनी की कॉलोनी आप गिरा दे रहे हैं। इसी तरह का मामला जब हल्द्वानी में हुआ था तब भी यही सारी बातें हुई थी। बात सबसे बड़ी ये है कि जब आप ये घर गिरा रहे हैं, आप किस अधिकार से गिरा रहे हैं? जिन लोगों के घर गिरा रहे हैं उनके पास में पेपर हैं। सरकार ने उनसे रजिस्ट्री के पैसे ले रखे हैं। उन सबके पास में बिजली के कनेक्शन है, गैस के कनेक्शन है, वोटर लिस्ट में उनका नाम है, टेलीफोन पे उनके नाम है, उनके नाम पर गैस के सिलेंडर हैं। जब सब कुछ उनके नाम पर उस पते पे है, उन मकानों को अवैध कहकर गिराने वाली सरकार कब तक ये गैर कानूनी काम करेगी? किस अधिकार से गिरा रही है वो? तो बहुत गंभीर स्थिति है। 25 तारीख को संविधान हत्या दिवस मनाने के लिए केंद्र सरकार ने ये जो प्रस्ताव लाया है, उसको क्या कैसे देखते हैं? नहीं, ये वो सरकार है जिसने सबसे ज्यादा इस देश में बार बार संविधान को कुचलने की कोशिश की है, संविधान की हत्या की है। और जिस तरह से वो हत्या करने की बात कर रहे हैं, एक नहीं जाने कितने उदाहरण हैं, ये सरकार उनके जवाब नहीं दे सकेगी। अभी इन लोकसभा चुनाव से पहले, 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उससे पहले जब लोकसभा का सत्र चल रहा था, राज्यसभा का सत्र चल रहा था, लगभग 150 सांसदों को, विपक्ष के 150 सांसदों को बाहर कर दिया गया, उनका निलंबन कर दिया गया। और उसके बाद सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट में जो नए कानून बने हैं, नागरिक संहिता जिनको बताया जा रहा है, भारतीय नागरिक संहिता करके 3 जो कानून बने हैं, इन तीनों कानूनों को इतने सांसदों को बाहर निकालकर बिना किसी बहस के, बिना किसी चर्चा के, बिना किसी वोटिंग के पास करा लिया गया। क्या यह संविधान की हत्या नहीं है? लेकिन मोदी जी क्या यह संविधान की क्या यह संविधान की हत्या नहीं है कि आज की तारीख में कोई भी बात, कोई भी सही बात, सच बात बाहर निकल कर नहीं आ रही? सरकार ने पूरे मीडिया को गुलाम बना के रखा है, जिसे मीडिया कहा जाता है। क्या यह संविधान की हत्या नहीं है? जो संविधान के अनुसार यह युग हो कि जो देश में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था, उस चौथे स्तंभ को गुलाम बनाकर अपने पैरों तले दबा के रखा है। क्या यह संविधान की हत्या नहीं है? सीएजी से कौन सी रिपोर्ट आपको निकल के आती है आज की तारीख में? क्या यह संविधान की हत्या नहीं है? जो आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन है, वो सरकार की गुलामी कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह व्यवस्था करने के बावजूद भी कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी होना चाहिए, उस सारी चीज को खत्म करके सरकार ने कानून बना के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मिनिस्टर जो मोस्टली गृह मंत्री है, उन सबको रख के इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से सरकार की गुलामी कर रहा है। क्या यह संविधान की हत्या नहीं है? क्या यह संविधान की हत्या नहीं है कि बेगुनाह पत्रकार हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, उनको यूएपीए में आप अरेस्ट करके जेल में डाल देते हो, सालों लग जाते हैं, जेल में पड़े रहते हैं? ये संविधान की हत्या नहीं है? आप अर्बन नक्सल कह के आपने भीमा कोरेगाम और इस तरह के कितने ही लोग हैं, उनको आपने जेल में रखा। सालों से, ट्रायल तो शुरू होने की बात ही छोड़ दी, सालों से उनकी जमानत नहीं हुई। फादर स्टैन स्वामी जैसे लोग जो हाथ से पकड़ भी नहीं सकते थे चम्मच भी, वही जेल में उनकी मौत होगी। और ये हत्या है, मौत नहीं है, हत्या है जो इस देश की सरकार ने की है। क्या ये संविधान की हत्या नहीं है?
तो ये सरकार जो कर रही है, सरकार को माकूल जवाब इस देश की जनता देगी कि जो संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं, संविधान की हत्या वाकई में किसने की है, ये जवाब देगी सरकार। मोदी सरकार ने नवंबर 2015 में कहा था कि 26 नवंबर को हम हर साल संविधान दिवस मनाएंगे, ये वही सरकार है। तो कोई एहसान कर रही है सरकार, कोई एहसान कर रही है, मनाएंगे तो मनाया जा रहा है, और उससे ज्यादा कहीं देश के लोग मनाते हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर को देश के लोग सरकार से कहीं ज्यादा मनाते हैं, उससे कहीं ज्यादा कार्यक्रम करते हैं, आप और हम सब उसमें शामिल होते हैं। तो इसमें क्या कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी ना उसने किया, दिवस है तो है, उसको मनाया जा रहा है, मनाया जाएगा। लेकिन ये संविधान हत्या का दिवस जो बात कर रहे हैं, ये अपने आप में इस सरकार का, और बाकायदा कानून लाके सरकार जो नोटिफिकेशन में लाके ये सब बात कर रही है, इससे ज्यादा घिनौना कृत्य क्या होगा सरकार का। और ये सरकार, मैं तो ये मानता हूं कि पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, सरकार ने अपने सिर पे कुल्हाड़ी मारी है संविधान हत्या दिवस डिक्लेयर करके। सरकार जो है इस देश की जनता उसकी औकात बता देगी। क्या सेंगोल काम करना शुरू कर दिया है देश में जो रखा गया था? नहीं, वो सेंगोल काम नहीं करेगा, वो डंडा का डंडा वही धरा रह जाएगा, जहां धरा है उठा के फेंक दिया जाएगा आने वाले समय में, उसकी चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन उस सेंगोल के माध्यम से मोदी सरकार की जो मानसिकता है वो साफ नजर आती है कि वो तानाशाह था, तानाशाह है और तानाशाही बने रहना चाहता है। लेकिन इस देश की जनता ने उसको उसकी औकात याद दिला दी है, याद रखनी चाहिए, नहीं रहेगी तो उखाड़ के फेंक देगी जनता। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि मैं संविधान की वजह से ही प्रधानमंत्री बना हूं, मैं तो चाय बेचता था, संसद में पहुंचा हूं। ये बात मैंने कितनी बार कही है कि मोदी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। मोदी सोचता क्या है, करता क्या है, कहता क्या है, इसमें जमीन आसमान का अंतर, कहीं तालमेल नहीं होगा। कहने को बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कहता है, लेकिन करने पे सिवाय घटिया और गंदे काम करने का दूसरा कोई काम नहीं करता। देश की तबाही के काम करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करता। 6 दशक पहले बड़े संघर्ष लगी थी, बाबा साहब की प्रतिमा पुरानी संसद में, उसको रात के अंधेरे में हटा दिया गया है। कहाँ गए सारे अम्बेडकरवादी? जिन्होंने रात के अंधेरे में हटाया है ना, यही जिन अम्बेडकरवादियों की बात कर रहे हो, अम्बेडकरवादी अब आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं, पूरे देश में आंदोलन होगा और सरकार को हाथ जोड़कर माफी मांगकर वहीं लगानी पड़ेगी प्रतिमा जहां वो थी। सरकार बच नहीं सकती है। हम किसी भी हालत में अपने स्वाभिमान को झुकने नहीं देंगे, बाबा साहब का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो कोशिश, घिनौनी कोशिश इसने पहले की है, वो हम किसी हालत में उसे कामयाब होने नहीं देंगे। जहां थी, जैसी थी, उसी रूप में सम्मान के साथ ये प्रतिमा स्थापित करनी पड़ेगी इसी भाजपा सरकार को, एनडीए सरकार को, मोदी सरकार को। जिसने भी वो घिनौना काम किया है, माफी मांगकर ये पुनर्स्थापित करनी पड़ेगी। तो क्या मोदी सरकार दलितों का जो है देख रही है इसमें कितनी ताकत है, क्या इन्हें बिजलाना चाहती है? उसे ताकत की तो हमारी पता लग गई होगी भाई, हमारी ताकत ने तो उसको 240 पर रोक दिया, और ये भी अगर ईमानदारी से गिनती होती, ईमानदारी से इलेक्शन होता तो 120 पर अटक जाना था उसे। लेकिन बेईमानी करी गई, ईवीएम के माध्यम से करी गई, सरकारी अधिकारियों की गुंडागर्दी के माध्यम से की गई। लेकिन आने वाले समय में वो भी ठीक कर दी जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो किया गया है, ये काम आने वाले समय में ठीक हो जाएगा। 2 अप्रैल 2018 को 13 लोग मारे गए थे सर आपके आंदोलन में, ये क्या फिर उसी की तैयारी हो गई है देश में शुरुआत? मैं समझता हूं ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर होता भी है, बाबा साहब के सम्मान के लिए, इस दलित समाज के, इस बहुजन समाज के, इस देश के संविधान को मानने वाले लोगों के सम्मान के लिए किसी भी कुर्बानी देने तक हम लोग जाएंगे। आंदोलन शुरू होगा 9 अगस्त को 10 बजे जंतर मंतर पर यह आंदोलन शुरू हो रहा है, और आपके माध्यम से मैं देश भर के जितने भी साथी हैं, बहुजन समाज के जितने साथी हैं, संविधान को मानने वाले जितने साथी हैं, इस देश में लोकतंत्र को जिंदा रखने वाले जितने साथी हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले जितने साथी हैं, वो तमाम लोग जंतर मंतर पहुंचे। दिन याद रखें, 9 अगस्त सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर। परमिशन ऑलरेडी हम लोगों को मिल चुकी है इस बात के लिए, क्योंकि यह आंदोलन हमारे अस्तित्व का आंदोलन है, हमारे सम्मान और स्वाभिमान का आंदोलन है, बाबा साहब के अपमान करने वाले लोगों के विरुद्ध यह आंदोलन। आखिरी सवाल सर आपसे, अर्जुन राम मेघवाल, रामदास अठावले वगैरह जो बीजेपी की गोद में खेल रहे हैं बाबा साहब के दम पर, क्या वो आपके साथ आएंगे? अरे यार, मुर्दों की बात कर रहे हो तुम, हम इन मुर्दों को कहीं गिनते ही नहीं। इनका अंतिम संस्कार हो चुका उस दिन जिस दिन बीजेपी में गए हैं, जिस दिन बीजेपी की गुलामी इन्होंने शुरू करी, उसी दिन इनका अंतिम संस्कार हो गया। और उन सबका भी अंतिम संस्कार हम समझेंगे जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, जो अभी भी चुन के आए हैं, पहले भी रहे हैं, कहीं भी हैं, अगर वो इस आंदोलन में 9 अगस्त को जंतर मंतर पर नहीं आते हैं, और संसद में बैठे हुए तमाम सांसद अगर इस आवाज को अंदर संसद में नहीं उठाते कि बाबा साहब की प्रतिमा जहां थी पूरे सम्मान के साथ वहीं स्थापित की जाए, तो इन सबको भी सबक इस देश की जनता सिखाएगी। हम बाहर लड़ेंगे, और इन एमपीओ से हमारा अनुरोध है कि अंदर पार्लियामेंट में ये सवाल उठाएं।
सर, उत्तर प्रदेश में लगातार राजनीति में बदलाव और घमासान देखने को मिल रहा है। क्या लगता है जिस तरीके से अब योगी को हटाने की बात चल रही है और बीजेपी के पतन की शुरुआत क्या लगता है होना शुरू हो नहीं, गया? बीजेपी के पतन की शुरुआत तो हो चुकी है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, किसी को होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जहां तक एक योगी को हटाने की, किसी को हटाने की, परिवर्तन जीवन का नियम है। एक के बाद दूसरा आएगा, उसके बाद तीसरा आएगा, ये सब चलेगा। और कब किसको हटाएंगे, योगी को हटाएंगे कि मोदी को हटाएंगे, ये बीजेपी का मामला है। लेकिन हम लोगों का ये है, इस देश की जनता ने यह तय कर रखा है कि जो कसर अब के रह गई है, आने वाले 3 राज्यों में जो चुनाव होंगे उसमें पूरी कर देंगे, और आगे जो भी चुनाव होंगे उसमें कसर पूरी कर देंगे। और बीजेपी का, आरएसएस का बिस्तरा बांध देंगे, मोदी और योगी का बिस्तरा बांध देंगे।